और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास में आज विधायक दल की बैठक होगी। ये दोपहर 12 बजे बैठक होनी है। बैठक में गोधन न्याय योजना पर चर्चा होगी। मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में निगम मंडलों की सूची को फाइनल कर दिया जाएगा और दोपहर 3 बजे के बाद या तकरीबन 3 बजे के आसपास इसे जारी भी किया जा सकता है। तो आज ये अहम बैठक और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि जो संसदीय सचिवों का ऐलान पहले कर दिया गया है। तभी ये कहा गया कि निगम मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति जल्द होगी। तो ये माना जा रहा है कि आज तकरीबन 3 बजे तक ये स्थिति साफ हो सकती है। भूपेश बघेल सरकार ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी और उन्हें शपथ दिलाने के बाद मंत्रियों के साथ अटैच भी कर दिया गया। अब निगम मंडल में नियुक्ति की बारी है। विधायक दल की बैठक में निगम मंडलों में नियुक्तियों के नाम पर चर्चा हो सकती है। निगम मंडल में जिन नामों की चर्चा है उनमें खास तौर पर विधायक अरुण बोरा हैं, विधायक महेंद्र बहादुर हैं, कुलदीप जुनेजा हैं, चंदन कश्यप हैं, भुवनेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, इन सभी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा करुणा शुक्ला, रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, बल्लू पाठक, शफीक अहमद, अजय अग्रवाल, शैलेश नितिन त्रिवेदी, छविंद्र कर्मा, मिथिलेश स्वर्णकार, सुभाष धुप्पड़, इनके नामों की भी चर्चा है। और सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, पूरी जानकारी विस्तार से। तकरीबन 3 बजे तक बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। एक और बात, करुणा शुक्ला का नाम भी इस फहरिस्त में है। देवव्रत, जी बिल्कुल, और क्योंकि काफी समय से इंतजार किया जा रहा था नगर निगम मंडलों की लिस्ट को लेकर के, संसदीय सचिवों की लिस्ट जारी हो गई, शपथ ग्रहण भी हो गया। अब निगम मंडलों की बारी है, लिहाजा जिनको अभी उम्मीद है उनकी सांसें अभी थमी हुई है, क्योंकि प्रदेश स्तर पर मंथन हो गया। उसके बाद दिल्ली आला कमान में भी चर्चाएं हुई कि किन्हें ये पद दिया जाना है और उसके बाद लिस्ट फाइनल फिलहाल हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरे राज्यों के अनुभवों को देखते हुए कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह की कोई नाराजगी छत्तीसगढ़ में उन्हें झेलनी पड़े। लिहाजा विधायक दल की बैठक भी आज बुलाई गई है, जहां गोधन न्याय योजना पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही ये कोशिश भी की जाएगी कि पार्टी में समन्वय बेहतर तरीके से बनाया जा सके और अगर किसी में किसी तरह की कोई नाराजगी है या फिर असंतुष्ट जो हैं विधायक, उनको संतुष्ट किया जा सके। तो ये कोशिश एक तरह से पहले संसदीय सचिवों की सूची जारी करके की गई है और अब निगम मंडलों में भी, क्योंकि कई विधायकों के नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि जब बड़े बहुमत के साथ कोई पार्टी किसी राज्य में जीत कर आती है, तब हर किसी को संतुष्ट करना यहाँ पर काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का काम कांग्रेस करने वाली है। आज विधायक दल की बैठक में यही किया जाएगा और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि निगम मंडलों की सूची जो है वो जारी हो सकती है। रही बात करुणा शुक्ला की, तो यकीनन बीजेपी से कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद करुणा शुक्ला के तल्ख तेवर जो है बीजेपी के खिलाफ देखे गए और सत्ता लाने में जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल के साथ पूरी कांग्रेस सरकार के साथ वो बराबर उस समय खड़ी रही, तो लिहाजा इसका इनाम करुणा शुक्ला को मिल सकता है। इसके अलावा लिस्ट में जो हमने नाम बताए हैं वो नाम भी यही कहे जा रहे हैं कि लगभग यही नाम जो है वो हो सकता है। चलिए इंतजार किया जाएगा। जैसे न्यूज 18 की लगभग लिस्ट संसदीय सचिवों के मामले में भी फाइनल हुई है और वही जो स्थिति है वो इस बार भी रहेगी, पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत, इस तमाम जानकारी। कोरोना की बात, प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए, 114 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 73 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई। अब स्थिति यह है, प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है 1084। इन सभी का लगातार इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमण के मामले अगर देखे जाएं तो वो पहुंच जाते हैं 4379। इनमें से 3275 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। अब तक 20 लोगों की जान भी गई है।
और आज आना है सीबीएसई के 10वीं का नतीजा और इसे आप cbse.nic.in इस पर लॉगिन करके देख सकते हैं। इसके अलावा cbseresults.nic.in और results.nic.in इस पर भी ये रिजल्ट होगा। उमंग और डिजिटल ऐप पर भी जो परीक्षा परिणाम है, 10वीं के परीक्षा परिणाम है सीबीएसई बोर्ड 10वीं के, वो देखे जा सकते हैं। कोरोना ने आम जिंदगी के साथ साथ कलाकारों की जिंदगी को भी मुश्किलों में डाल दिया है। इसका नजारा कोंडागांव में देखने को मिला। यहां के शिल्पकार आज अपनी रोजी रोटी के लिए बाजारों में अपने औजार बेच रहे हैं। आज कोरोना जैसी महामारी ने कोंडागांव जिले के कलाकारों के हाथों को भी बांध दिया है। ये वही लौह शिल्पी हैं जो देश के कोने कोने में अपनी शिल्पकला का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन आज कोरोना के कारण ये बाजार में बैठे हैं। हालात ये हो गए हैं कि पेट पालने के लिए शिल्पकारों को अपने औजार भी बेचने पड़ रहे हैं। बम्बई में काम करने गया था, दिल्ली में, रायपुर में, अभी वही कोरोना की बार नहीं जा रहे हैं। तो दिल्ली कहीं कहीं हम लोग देते थे, सामान दिए, वहाँ भी पैसा भी नहीं भेजे हैं। हाँ, अभी वो कोरोना बंद हो चालू है, तभी हम लोग टर्मिया कोड की बना के अपना रोजी पेट चलाते हैं। अंचल के शिल्पी अक्सर बिचौलियों से नुकसान होने की शिकायत करते थे, लेकिन इस बार कोरोना का फायदा बड़े शहर के व्यापारी उठाने लगे। बीरज विश्वकर्मा ने कहा कि बाहर जाकर काम किया, साथ ही यहाँ से सामान बनाकर भेजा, लेकिन आज दिल्ली के व्यापारी ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही पैसा दे रहे हैं। अभी फंस गया है क्या, मेरे ख्याल 80-90 हजार फंस गया है, वो भेजे ही नहीं है। कहाँ पे फंसा आपका? दिल्ली में फंस गया है। मैं उठा ही नहीं रहे हैं, फोन कर थक गया हूँ कि भेज देंगे, कोई समय उठाते हैं तो भेज देंगे, बोलते हैं, भेजे ही नहीं है। इन शिल्पकारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना ने हर तबके के लोगों को हर तरह से तोड़ दिया है। अब हालात कब तक ऐसे बने रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। रायपुर के NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला की सबसे बड़ी धमनी का सफल ऑपरेशन किया गया, जो अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया होती है। लेकिन नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने इस जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया। NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 82 साल की बुजुर्ग महिला की धमनी का सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर सुमंत शेखर पाढ़ी के नेतृत्व में इस जटिल ऑपरेशन को किया गया। डॉक्टर पाढ़ी ने बताया कि यह कठिन प्रक्रिया है। जो सिस्टम है वो बहुत बल्कि रहता है, उसको थोड़ा सा हार्ट के बॉडी के अंदर लेके मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट रहता है। और इस टाइप का बुजुर्ग पेशेंट में जैसा हमारा पेशेंट का था, उसका जो रास्ता है, जो जांग से जो ट्यूब लेके जाते हैं, वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था और कैल्सीफाइड था। तो कैल्सीफाइड होने से, टेढ़ा मेढ़ा होने से वो जो सिस्टम को वहाँ पहुँचाना बहुत डिफिकल्ट रहता है। इस तरह का ऑपरेशन भारत के बहुत ही सीमित सेंटरों पर होता है, लेकिन NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ये सुविधा है, जहां इसका सफलतापूर्वक प्रक्रिया के तहत ऑपरेशन किया जाता है। ये इंडिया में बहुत कम सेंटर में होते हैं। रायपुर में हाँ 2-3 जगह पे हुआ है। हमारा हॉस्पिटल जो फर्स्ट हॉस्पिटल पहले किए थे 1 साल पहले, उसके बाद इसी हॉस्पिटल में हमारा ये तीसरा केस है। बट ये जो लेडी का जो किए थे, ये अभी तक छत्तीसगढ़ का सबसे बुजुर्गदार पेशेंट है। ऑक्टाजेरियन जिसको बोलते हैं, 83 ईयर ओल्ड पेशेंट है। प्रदेश में इस तरह के क्रिटिकल किस्म की बीमारी के लिए मरीजों को पहले दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रायपुर में ये सुविधा उपलब्ध है। साल पहले मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जब भी हमारे पास ऐसा पेशेंट आता था या छत्तीसगढ़ का कोई भी पेशेंट आता था, उसको हम कोई महानगर को जैसा हैदराबाद या दिल्ली भेजते थे ये सब काम करने के लिए। बट फॉर्चुनेटली स्किल ग्रोथ होने की वजह से और
एक्सपोजर होने के बाद अब आजकल हम लोग भी यहाँ करने लगे हैं इसको। नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर जिस तरह से बुजुर्ग महिला को जीवन दान दिया है, उससे लोगों में आशा की किरण जगी है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।